हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पेपर में नोटिस आता है तो आपको किस तरीके से नोटिस को लिखना है। ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जो कि अब बोर्ड का एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है आने वाला है। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका जो थर्ड क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में, उसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन लेटर, इस तरीके से कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो उसी में से एक टॉपिक आपका ये नोटिस है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर नोटिस आता है तो आपको किस तरीके से अपना आंसर राइट करना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि नोटिस में सभी लाइंस लगभग फिक्स्ड होती है, बस आपको क्या चेंज करना है, टॉपिक का नेम। नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो नोटिस से रिलेटेड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्केल की सहायता से साइड की 2 लाइंस और ऊपर वाली एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे, स्कूल का नाम। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तब आपको वही नेम लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तब आप अपनी मर्जी से स्कूल का नेम लिख सकते हो। उसके बाद प्लेस, फिर आपको डेट लिखनी है, देन आप लिखोगे नोटिस और उसके बाद टॉपिक जो भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, एनुअल डे फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कुछ भी जो टॉपिक का आपको नाम दिया जा रहा है उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, फिर डेट यहाँ पर डाल दी, नोटिस, और टॉपिक स्पोर्ट्स जैसे कि रिपब्लिक डे है। ओके, 26 जैन को आता है तो यहाँ पर आप टॉपिक में क्या लिखोगे, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे 26 जैन को है तो ये जो नोटिस होता है वो कम से कम 7, 8 या 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है बच्चों को। तो आपको उससे पहले की डेट ऊपर लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16 जैन 2025। और ये जितनी भी बातें हैं ये सभी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है। उसके बाद all the students are informed that our school is organizing dash in the school, कि सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है डैश इन द स्कूल। डैश में आपको क्या लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया जा रहा है वो, जैसे कि हम रिपब्लिक डे पर बात कर रहे हैं तो आप क्या लिख दोगे, रिपब्लिक डे इन द स्कूल। उसके बाद द फंक्शन इवेंट विल बी ऑन डेट, फिर आपको क्या करना है, अगर आप लिखो तो सीधा भी लिख सकते हो द फंक्शन, या फिर आप लिख सकते हो द फंक्शन रिपब्लिक डे विल बी ऑन, फिर आपको डेट लिख देनी है जैसे कि 26 जैन 2025 एट, फिर आपको टाइम लिखना है कोई भी टाइम, जैसे 8 AM 9 AM, क्योंकि रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे पर बच्चों को जल्दी ही बुलाया जाता है, इन द स्कूल। फिर आपको लिखना है विलिंग स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम अंडरसाइंड बाय डेट। यहाँ पर जो विलिंग स्टूडेंट है कौन से, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सीधा लिख सकते हो विलिंग स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो विलिंग स्टूडेंट हु कैन पार्टिसिपेट गिव देयर नेम अंडरसाइंड बाय डेट। अब ये जो डेट है, जिस दिन भी फंक्शन होना है, जैसे कि 26 जैन को होना है, तो उससे 1 या 2 दिन पहले की डेट होगी कि वो अपने नाम यहाँ पर लिखवा दें। तो वो नाम के लिए डेट, जैसे 26 जैन को आपका फंक्शन है, 24 जैन को यहाँ पर उन्होंने अपने नेम दे दिए, और ये जो नोटिस है वो लगभग 10 दिन पहले बच्चों को बताया जाता है। तो सबसे ऊपर वाली जो डेट है वहाँ पर जो गैप है वो लगभग 10 दिन का होगा। उसके बाद आपको नेम लिखना है और पोस्ट लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में नेम और पोस्ट दी हुई है तब आप सेम वही लिख देना, अगर नहीं दी हुई तब आप कोई भी नेम लिख सकते हो और टीचर लिख सकते हो। सो इस तरीके से आपको लास्ट में लाइन लगाकर इस बॉक्स को बंद कर देना है, और इस तरीके से आप अपना नोटिस लिख सकते हो। होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे कर लेते हैं। अब हम सीखेंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। ये जो वीडियो है इसमें 12th क्लास का, अगर आप देखो पोर्शन ग्रामर वाला सेक्शन बी, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपके पैसेज आते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, एक पैसेज दिया हुआ होता है, और जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो आपको पैसेज में से ढूंढने होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें यानी कि आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है। उस थर्ड क्वेश्चन में आपको लेटर भी आ सकता है, इनविटेशन लेटर टाइप, और इसी तरीके से नोटिस है वो भी आपका टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट भी है।
तो पहले हमने क्या सीखा था, इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर में भी हमने क्या सीखा है कि किस तरीके से एक्सेप्टिंग रिप्लाई करते हैं इनफॉर्मल वे में। और अब हम सीखेंगे कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनविटेशन लेटर्स होते हैं उसमें लाइंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, और कुछ जो लाइंस होती है वो हमें क्वेश्चन के अंदर से ही देख देख कर लिखनी होती है। इसी तरीके से जो नोटिस होता है उसमें भी लगभग जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है। क्वेश्चन का जो टॉपिक है बस आपको उस टॉपिक का नाम चेंज करना होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। कैसे लिखा जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, यू आर राकेश एज ए इंग्लिश टीचर, कि आप इमेजिन करो कि आप राकेश हो, एक इंग्लिश टीचर। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, कि आपको क्या है, एक नोटिस लिखना है और नोटिस का टॉपिक क्या है, साइंस फेयर। साइंस फेयर मतलब विज्ञान मेला। तो इस पर आपको नोटिस लिखना है। किस तरीके से लिखना है हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं नोटिस की ध्यान में रखने वाली, वो क्या है कि जब भी आप नोटिस लिखते हो तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर उसे बंद करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने नोटिस का आंसर लिखना स्टार्ट किया, आपको साइड की दोनों लाइंस और ऊपर वाली लाइन, ये तीनों लाइंस पहले स्केल की सहायता से बना लेनी है। उसके बाद आप इस बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखोगे। आंसर में आपको कौन कौन सी लाइनें हैं जो कि फिक्स्ड हैं वो आपको लिखनी है। सबसे पहले आप अपना स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे कोई भी स्कूल का नाम। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन वाला, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तब आप लिख देना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर आपको प्लेस लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोटा। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जो भी पेपर एग्ज़ाम के टाइमिंग की डेट है वो आप लिख देना। उसके बाद आप लिखोगे नोटिस, और नोटिस के बाद आपको लिखना है जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, साइंस फेयर। अगर यहाँ पर एनुअल डे फंक्शन दिया है तो आप एनुअल डे फंक्शन लिख सकते हो। दिवाली फेस्टिवल दिया हुआ है तो आप दिवाली फेस्टिवल, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये जो भी आपने ऊपर का पोर्शन लिखा है जिसमें स्कूल, प्लेस, डेट, नोटिस और जो भी सब्जेक्ट है टॉपिक का, ये जो टॉपिक है, ये जितनी भी बातें हैं ये सभी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है आपको भी इसी तरीके से वहाँ पर लिखना है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ तक की सेम लाइन है। फिर अगर साइंस फेयर आ रहा है तो आप साइंस फेयर लिख दो। एनुअल डे फंक्शन आ रहा है तो आप एनुअल डे फंक्शन लिख दो। फेयरवेल पार्टी आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, फेयरवेल पार्टी। तो अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज्ड साइंस फेयर इन स्कूल, कि हमारा जो स्कूल है वो क्या है, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। द इवेंट साइंस फेयर विल बी ऑन 1 Jan 2025 एट 11 AM इन आवर स्कूल हॉल, कि ये जो इवेंट है साइंस फेयर ये 1 जनवरी 2025 को करवाया जा रहा है 11 बजे और हमारे ही स्कूल हॉल में। अब आपको यहाँ पर जो मेन बात ध्यान देनी है, जो डेट यहाँ पर आप लिख रहे हो 1 Jan 2025 और जो आप ऊपर वाली डेट लिख रहे हो उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ये वो डेट है जब आपका वो इवेंट होगा, और जो नोटिस की डेट है ऊपर वाली वो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी सूचना दे रहे हो तो सूचना कम से कम 5 से 6 दिन पहले दी जाती है, इसलिए वो जो डेट है वो आपको 5 से 6 दिन पहले की लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर विलिंग स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये आप नीचे वाली लाइन में लिखोगे, विलिंग स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम हु पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर अंडरसाइंड बाय डेट। अब ये जो डेट है ये आपको क्या है कि उसी जिस दिन आपका साइंस फेयर होने वाला है उसे 1 या 2 दिन पहले की देनी है, कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है साइंस फेयर में पार्टिसिपेट लेना चाहता है वो अपना नाम दे सकता है। उसके बाद आपको जो नाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था राकेश, तो आपने वो लिख दिया राकेश शर्मा इंग्लिश टीचर, और थोड़ा सा अगर आप चाहो तो साइन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये नोटिस लिखा जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको स्कूल का नाम, प्लेस का नाम, फिर डेट कौन सी, जो भी इवेंट जिस भी तारीख को हो रहा है उससे 5-6 दिन पहले की, फिर नोटिस, फिर आपको टॉपिक का नाम लिखना है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। उसके बाद फिक्स्ड लाइन कौन कौन सी है, अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज डैश इन द स्कूल, तो डैश में क्या लिखोगे, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है वो।
उसके बाद द फंक्शन, द इवेंट, फिर उसका नाम जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, विल बी ऑन, फिर आपको ऑन के बाद डेट लिखना है, एट टाइम लिखना है और इन स्कूल हॉल। उसके बाद आप लिखोगे विलिंग स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम। अगर कोई पार्टिसिपेट से रिलेटेड आ रहा है तो आप लिख सकते हो हु पार्टिसिपेट इन, जो भी फंक्शन, फेस्टिवल, इवेंट दिया हुआ है उसका नाम। अंडरसाइंड बाय, फिर आपको डेट लिखनी है, जो भी फंक्शन जिस तारीख को हो रहा है उससे एक दिन पहले की। फिर आपको नाम लिखना है और जो भी आपको पोस्ट दी गई है उस पोस्ट को लिख देना है। और अगर बाई चांस आपको कोई पोस्ट नहीं दी जा रही है तो आप अपनी मर्जी से नाम और पोस्ट लिख सकते हो। सो इस तरीके से ये नोटिस है। देन आपको वो जो बॉक्स है जिसमें आपने 3 लाइन्स पहले बनाई थी और 4th लाइन अब आप बनाकर इस आंसर को पूरा कर सकते हो। होप आपको ये जो नोटिस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you friends for watching my video. Thank you.